चीफ वो एक्सीडेंट के केस में लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारा फैमिली के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में पता किया है। उसका बाप जो है वो प्रोफेसर था और माँ रिटायर हेडमिस्ट्रेस। डॉक्यूमेंट्री चैनल बंद करो और न्यूज़ चैनल शुरू करो। बट्टू ये कुछ चैनल शुरू करने के लिए कह रहे हैं? अबे उनका मतलब है मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ। हाँ सर, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। बिट्टू जी सुना आपने, मना ही नहीं। साफ साफ मना कर दिया। I like it. Continue. कंटिन्यू रहने को? अबे कंटिन्यू मतलब बात चालू रख, चल चल पीछे जा। सर मैंने उनको 5 लाख ऑफर किया, उन्होंने मना किया। फिर मैंने 10 लाख का ऑफर किया सर, तो 10 लाख भी मना किया। फिर मैंने 12 लाख का ऑफर किया। मैंने फैमिली को कन्विंस कर लिया था सर, लेकिन वो आई विटनेस लड़की कन्विंस नहीं हो पा रही। आई विटनेस लड़की? हाँ सर। उसका इस कहानी में बार बार जिक्र हो रहा है। अरे सर इसने बताया ही नहीं होगा कि गाड़ी के ओनर आर के हैं। अरे वो किसी ऑनर को जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी सर। गुड, आई लाइक इट। और सर वो बोलने लगी कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऑनर के पास में पैसे के अलावा भी कुछ है कि नहीं है, या सिर्फ पैसा ही है। और सर वो बोली कि तुम बोली लगा रहे हो किसी के भाई की, किसी के बेटे की। बिट्टू जी। चीफ सुन रहे हैं? डायलॉग राइटर से कहिएगा अगली बार से ऐसे डायलॉग लिखे। और सर उसने एक और डायलॉग मारा। उसने बोला कि हमें 12 लाख दिलवाने की बजाय तुम उसको सजा क्यों नहीं दिलाते। उसने कहा जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, मैं मधुबाला मलिक केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। मधुबाला। हाँ। प्रधान जी आप गलत लाइन में आ गए। आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। कभी एक्टिंग के लिए ट्राई नहीं किया? थिएटर का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन आप जैसा गॉडफादर नहीं मिला, आप जैसा हीरे को तलाशने वाला जौहरी नहीं मिला। वो लास्ट लाइन फिर से बोलना। आप जैसा हीरे को तलाशने वाला जौहरी नहीं मिला। मैं मधुबाला मलिक ये केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। गुड, आई लाइक इट। मजाक कर रहे? ये शौक भी पालते हो?
दे दिया था वो आपको पहनने के लिए, आपको बोली पहनने को। कौन से थाने में हवलदार हो तुम? वर्सोवा। मैं हवलदार नहीं सर, इंस्पेक्टर रवि प्रधान। हम आदमी का औहदा नहीं, इसकी औकात देखकर बात करते हैं। बिट्टू जी, एक दिन इन्हीं हाथों से हम उस मधुबाला को ये चूड़ियां पहनाएंगे। पता है, जब से तुम मेरी शेव करने लगी हो ना, मेरी दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी है। I don't mind. मेरी तो प्रैक्टिस ही हो रही है। दाढ़ी घनी हो गई है और खाल स्मूथ हो गए। पता है, लाइफ में पहली बार मैं एक दिन में 2-2 बार शेव करवा रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो, वैसा मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कहीं अच्छे हो। मेरा हाथ छोड़ो मुकुंद। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। मुकुंद मेरा हाथ छोड़ो। कब से हाथ पकड़ के रखा था? ये गाल पे हाथ क्यों फेर रहा है? अच्छा सपना नहीं आया क्या? अरे इस पूरी जिंदगी में आज से पहले इतना अच्छा सपना कभी नहीं देखा। सुसु आई है? आई? अरे सिस्टर आई, बेड पेन लाने को बोलो। कुछ तो ये ले, सेब का। काट रही थी, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई छोटे छोटे पीस काटना, छोटे मीठे लगते हैं। क्या है, 25 सालों में मैंने मेरे बेटे को फीके फीके सेब खिलाए। क्या करूं, ऐसे ही मुझे टुकड़े करने आते हैं। आजकल मेरे बेटे का टेस्ट बदल गया न राजा। मधु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई मैंने किधर मधु की बात की? सेब का। प्रधान, तेरी नौकरी तो गई। मतलब नहीं पता तुझे? अरे जिसकी टांग टूटी है मिडिल क्लास लड़का है, और आई विटनेस है वो चौल में रहने वाली लड़की। इतना सा काम नहीं संभाला गया तेरे से? तू गांव जा, बैल हाँक, गाय वाय ये सब देख। जा गांव जा। और सुन, जो आरके के लिए काम नहीं कर सकता ना, उसकी आरके के सामने कोई उकत रह नहीं जाती, तो फिर क्या करेगा? हाँ? जा गांव जा, संभाल चीजें, ठीक है? बिट्टू, ये मुझे गांव भेजने के लिए ब्रांच का पूछा? तेरे साथ रोटी खाने के लिए थोड़ी पूछा था। हाँ चल, अब चल, लिफ्ट भी आ गई। चल चल, और सुन, दोबारा नजर मत आइयो यहाँ पे। ये मेरे को गांव भिजवाएगा। देखता हूँ साला, तू मुझे गांव पहले भिजवा था कि मैं तुझे जेल पहले भिजवाऊं, और वहां जेल में करवाऊंगा तेरी एक्टिंग साला। हेलो, आज तक। हाँ शिरके, खबर गरम है।
कृष्णा, जाके दरवाजा खोलो। ग्लिसरीन, दरवाजा खोलो। अरे वो नहीं है, ब्रेड लाने के लिए बाहर गई है, शायद वही होगी, देखना। दिन भर नेल पॉलिश लगाती रहती है, मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, जाना। ओके माँ, जा रही हूँ। ये बताइए, मौका है वारदात पर आपने क्या क्या देखा? क्या आप जाकर पर्सनली आरके से मिली हैं? क्या उनकी तरफ से ऑफर को दबाव है? कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? उन्होंने बैठकर इस मामले को सुलझाने की बात की है। क्या करेंगे पूरे मामले में? बताइए मैम प्लीज, आपके आगे से बात कर रही है मैम, बताइए मैम, आखिर आपके आगे से प्लीज मैम बताइए मैम, मैम प्लीज बताइए मैम, क्या आखिर आपके आगे से बात कर रही है मैम, मैम प्लीज मैम कुछ बताइए हमें। अरे ये सब क्या है? कौन है आप लोग? इतनी रात को इस तरह जबरदस्ती? मरीज की हालत कैसी है मिस मलिक? आप चुप हो जाइए, क्या बोले आप? बताइए मैम, क्या आखिर आपके आगे से बात कर रही है मैम, प्लीज मैम, जल्दी आओ। आपकी बात क्या हुई थी मैम? कुछ तो बताइए। आरके से आपकी बात क्या हुई है मैम? अरे बाप रे, मैं अभी आई। कुछ भी बताइए। बोलती क्यों नहीं आप? आखिर आरके से आपकी क्या बात हुई? हार वाली दी। जगदीश भैया, शक्ति भैया, जल्दी ऊपर आओ। अरे चल जल्दी चल, लफड़ा हुआ लगता है, चल। क्या हो रहा है ये सब? माँ, बताइए मैम। कायनात के ऑडिशन पे जो लफड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है वो बात बाहर आ गई है। चलिए जल्दी चलिए। कोई बात हुई है? मरीज की हालत, इनको हटाओ। रोमा, देखना ये लोग। प्लीज हटो आप। चलो हटो, प्लीज हटो। जगदीश भैया, लोगों को हटाओ। ये सब लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? रोमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। ओके बेटा, अगर तूने कुछ किया है तो बता दे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो रोमा ने उस दिन किया था ना, पर बात ने इतना दूर कैसे पकड़ लिया, आरके तक पहुंच की बात। अब आरके ने मुझे इंडस्ट्री में खड़ा भी नहीं होने देगा। इस वक्त मैं फिलहाल मिस मलिक के घर के बाहर खड़ी हूँ। मिस मलिक आरके हिट एंड रन मामले में चश्मदीद गवाह है। आपको याद दिला रहे हैं कि बस 2 दिन पहले गोरेगांव इलाके में आरके ने नशे की हालत में सेल्समैन मुकुंद दीक्षित को अपनी गाड़ी से धक्का दे दिया था। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मिस मलिक का घर, जहाँ वे अपने परिवार वालों के साथ रहती हैं। देखा रोमा, देखा तुमने जो उस दिन कायनात के ऑडिशन पे किया था, कितना बड़ा पंगा पड़ गया। अरे ये वो किस्सा नहीं है, तू मुझे सच सच बता, तूने आरके के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या? पुलिस रिपोर्ट? मैंने? मिस मलिक, प्लीज ये बताइए कि आपको पुलिस रिपोर्ट वापस लेने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा? क्या मिस्टर आरके ने आपसे माफी मांगी इस एक्सीडेंट केस के लिए? मरीज की हालत कैसी है मिस मलिक? क्या वो खतरे से बाहर है? तूने ना मेरे दिमाग का ढाई कर दिया है। मरीज की हालत, मरीज की हालत, आप क्या मरीज की हालत देख इसको निकालिए ना, हटाओ सबको। चलो हटो, बहुत हो गया अभी। नहीं बहुत हो गया, चलो हटो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना पक्का यकीन ये उस दिन ऑडिशन वाला लफड़ा है। रोमा, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। ये ऑडिशन का लफड़ा नहीं है, ये आरके के एक्सीडेंट का लफड़ा है। पता नहीं आरके ने किसी को उड़ा दिया। ओह गॉड, चलो साहब, झूठ बोल रहे चलो। हैं इतनी आसानी से। वैसे चलो निकलो, चलो जब भी सच्चाई सामने आएगी तो हमको तो पता पड़ जाएगा। चलो चलो जल्दी, चलो अपने घर पे चलो, अपने घर पे चलो, चलो चलो जाओ जल्दी जाओ। अरे हाँ भाई जाओ ना, लेके जल्दी। तीन लोग गलत पता पे आए हैं, मुझे लगता है फिर आ गए। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। माँ, जल्दी आ। ये बाहर इतना शोर क्यों मचा है? अरे आरके के एक्सीडेंट का लफड़ा है। पता नहीं आरके ने किसी को उड़ा दिया। कोई मिस मलिक ने जाके पुलिस कंप्लेन कर दी है। ये लोग गलत पते पे आ गए। इस कंप्लेन तो मैंने करवाई थी। अरे यार, रात को 10 बजे तो बख्श दो, आरके का कोट चाहिए। तुम टीवी वाले दिन भर क्या करते रहते हो हैं? रात कोई आफत आती है? रख फोन। क्या हुआ बिट्टू जी? वो चीफ टीवी से न्यूज चैनल वाले, रात को भी चैन नहीं है। ये लो। हेलो, माफ कीजिए बिट्टू जी, मैं आपको इस वक्त तकलीफ दे रहा हूँ। अरे तूने फिर से फोन कर दिया। अभी मना किया था ना फोन मत करना, इस टाइम नहीं दे सकते आरके कोट। हैं, समझ में नहीं आती क्या? रख फोन। देखिए मामला थोड़ा सेंसिटिव है, इसके लिए। अरे तेल लेने गई तेरी सेंसिटिविटी। रख फोन। तो नंबर नोट करता हूँ, देखता हूँ कौन सेंसिटिव आदमी है। बिट्टू जी, चीफ,
हेलो, ये वो सेंसिटिव आदमी। हेलो, हेलो, तेल लेने गई सेंसिटिविटी, ये कहकर बिट्टू जी ने फोन काट दिया। मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडियो में बैठे मेहमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय बिट्टू जी आदरणीय आरके के सेक्रेटरी और मैन फ्राइडे हैं। ओ तेरी तो ईला रमानी जी और दीना जी, आप दोनों का बहुत ही स्वागत है स्टूडियो में। तो ईला रमानी जी, आप इंडस्ट्री के बहुत ही रेप्यूटेड पत्रकार हैं और दीना जी आप एक साइकोलॉजिस्ट। मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक तो आरके ने सरेआम गुनाह किया, शराब पीकर गाड़ी चलाई और फिर उसी गाड़ी से एक दिन दहाड़े आदमी को उड़ा दिया। उसके बाद भी ये एटीट्यूड। बिट्टू जी चलो। कहाँ चले सर ये आदमी तो जैसे कि अभी आपने बिट्टू जी के भाषा और तेवर में सुना, वो बिट्टू जी के नहीं बल्कि आरके के हैं। सर वो अब सर मेरे शूज वो सर मैं गिर जाऊंगा सर। सर आपका दिमाग तो चलता है नहीं, सर कम से कम पैर चला लीजिए। दीपक जी, मैं इस लड़के और इसकी फैमिली को बहुत पहले से जानती हूँ। ये लड़का बचपन से ही बहुत शरारती है और इसकी यही नॉटीनेस और यही ब्रैशनेस आज बॉक्स ऑफिस पर इसकी सक्सेस का कारण है। सर मजाक कर रहे हैं आप इतनी सर। चीफ You see, he's a youth icon and the youth connects with this behavior of his. लड़कियां पागल हैं इसके पीछे। जी मैं They love his bad boy image और इसीलिए उससे मिलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। So it's working for him, this bad boy image. रमानी जी, आप उनकी तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं? दीना जी, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। कार एक्सीडेंट सरेआम हुआ है। आई विटनेस ने हिट एंड रन होते हुए भी देखा है और कार का नंबर भी नोट किया है। दीना जी, मैंने ये नहीं कहा कि ड्रंकन ड्राइविंग क्राइम नहीं है। मेरे हिसाब से ड्रंकन ड्राइविंग क्राइम है और जिससे भी ये गलती होती है उसे सजा मिलनी चाहिए, irrespective of who you are. आरके एक स्टार है, यूथ का आइकन है। उसका इस तरह से गैर जिम्मेदारी से पेश आना हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। आरके ने 29 साल की कम उम्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली है और मुझे लगता है ये सफलता उनसे संभाले नहीं संभल रही है। उसे एक झटका देना तो जरूरी है। तो चलिए हम आपको उस लड़की की झलक दिखाते हैं जिसने आरके को ये झटका दिया। आरके को रियलिटी चेक करवाई, वही मिस मलिक जिन्होंने आरके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, मैं मधुबाला मलिक ये केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए। लड़की ने दिया था वो आपको पहनने के लिए, आपको बोली पहनने को। आरके ने 29 साल की कम उम्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली है और मुझे लगता है ये सफलता उनसे संभाले नहीं संभल रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अब एक झटका देना जरूरी है। तो चलिए हम आपको उस लड़की की झलक दिखाते हैं जिसने आरके को ये झटका दिया, वही मिस मलिक जिन्होंने आरके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये बताइए, मौका है वारदात पर आपने क्या क्या देखा? क्या आप जाकर पर्सनली आरके से मिली हैं? क्या उनकी तरफ से अपर को दबाव है? कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? उन्होंने बैठकर इस मामले को सुलझाने की बात की है। की एक्टिंग नहीं आती, मुंह उठाकर चले आते हैं। ना अकल, ना शक्ल, ना स्टाइल, ना कोई क्लास। चीफ ये वही लड़की है कायनात के ऑडिशन के लिए आई थी, हीरोइन के रोल के लिए। चीफ इसको मैंने धक्के मार के निकाल दिया था। चीफ उसी के खून से निकाल गई। चीफ मैं गिर जाऊंगा। चीफ बेकार का रायता फैलाया हुआ है इसने। चीफ मैं गिर जाऊंगा, ये बंद करो ना प्लीज। मैं गिर जाऊंगा सर।
ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं, जो काम होता है वही करिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, अब इस मैटर को मैं हैंडल करूंगा। मैं देखो ना एक आसान रास्ता बताती हूँ, ठीक है? हम लोग जाते हैं आरके के पास, वहां जाके माफी मांगते हैं और उसके बाद जाते हैं पुलिस स्टेशन और केस वापस लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ही ठीक रहेगा। चल। ये तुम लोगों को हो क्या गया है? इस वक्त पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? माँ समझो, समझो माँ। आरके ने ये न्यूज़ अगर चैनल पे देख ली और मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, हमें कुछ करना होगा माँ, कुछ करना होगा। चलो माँ, चलो। चल, आप लोगों का जाके क्या फायदा होगा? रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई है ना। एग्जैक्टली। तो तू भी तो साथ में चल रही है। चल चल। मैं नहीं चल रही। एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हो और तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं कार वाले को सजा दिलवा कर रहूंगी। अरे ग्लिसरीन, बेकार की बात मत कर। तुझे मेरे सपनों की, मेरे ड्रीम्स की कोई परवाह नहीं है क्या? एक सेकंड जा रही है तो? एक सेकंड। तू शांति रख मेरी माँ, और तू मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे नहीं लगता कि तेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर तेरी वजह से तेरी बहन के करियर पे ताला लग जाए? पर रोमा, दीदू का करियर कहाँ से बीच में आ गया? मैं कल मीडिया को बता दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और फिर आरके को पता चल जाएगा कि जिसने ये रिपोर्ट की है वो मेरी सगी बहन है। और ऐसी सगी बहन जिसने एक केस के खातिर अपनी सगी बहन के करियर की वाट लगा दी। और जो मुकुंद के साथ हुआ वो यार, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो तो तुम्हें दिखता नहीं है। अरे मुकुंद 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 मुकुंद, आजकल ना तेरा झुकाव मुकुंद की तरफ ज्यादा है। मुकुंद तेरा अपना है और हम सब पराए। रोमा, ये बेकार की बातें मत कर। जब तक तुम लोगों को ये नहीं पता था कि केस आरके के खिलाफ है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ये पता चला कि वो गाड़ी आरके की थी, तब सबको एतराज है। क्यों? तुझे पता प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम आरके नहीं है, इसकी प्रॉब्लम मुकुंद है। ना ही मेरी प्रॉब्लम मुकुंद है और ना ही मेरी प्रॉब्लम आरके। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई कानून के ऊपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वो तुम्हारा सुपरस्टार आरके भी क्यों ना हो। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। हमने आपके दिल में रहने से इनकार क्या किया, आपने हमें जेल में बंद करवा दिया। आपसे ना सही, हमें आपकी मोहब्बत से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। काटेश, पांडु दरवाजा खोल। क्या शॉट दिया आरके सर? बस 2 शॉट और है, उसके बाद पैकअप सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? चीफ, मैंने सब पता कर लिया है। 2 बहनें हैं, तृष्णा मलिक और मधुबाला मलिक। दोनों बहनें हैं। ये यहीं रहते हैं, दादा साहब पालके नगर, जहाँ पे अपने फिल्मों के लोग रहते हैं। इसमें से जो बड़ी बहन है ना, तृष्णा मलिक, वो आई थी कायनात की हीरोइन का ऑडिशन देने। हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो छोटी बहन है ना, मधुबाला मलिक, ये हमसे खुन्नस निकाल रही है केस डालकर। दीदू, हम आरके से आरके की बात मत कर, डिस्कशन बहुत हो चुका।
मुझे साफ साफ पता तेरा फाइनल डिसीजन क्या है। फाइनल डिसीजन ये है कि मैं केस वापस नहीं ले रही, लेकिन कल सवेरे जाकर मैं दीदू, हीरोइन, दीदू, कृष्णा, कृष्णा, क्या कर रही है तू? कृष्णा, रोक रही थी। कृष्णा तू, कृष्णा देख मेरी बात सुन। कृष्णा तुम्हें हो क्या गया है? मधु इसे रोक ना। दीदू ये कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुन। कृष्णा, दीदू ये तू क्या कर रही है? तुझे हो क्या गया है? स्टॉप इट। कृष्णा संभाल अपने आप को। कृष्णा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, संभाल अपने आप को। कृष्णा नहीं। दीदू ये कैसा, क्या हो गया है तुझे? कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुन। नहीं कृष्णा, हट जाओ, मत रोको मुझे। कृष्णा, कृष्णा तुझे क्या हो गया है? कृष्णा, दीदी, कृष्णा दीदू पागल हो गई है। क्या हो गया है तुझे? कृष्णा मैं दीदू, रोमा तो चुप क्यों है? रोक ना इसे। कृष्णा, दीदू सबरी क्या पागलपन है? देख कृष्णा, गुस्से में तो अपना ही नुकसान कर रही है। मेरा जितना नुकसान होना था वो हो चुका। कुछ नुकसान मेरा ऊपर वाले ने किया, कुछ मेरे अपनों ने। दोनों बहनों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ये बात है। तो बड़ी बहन हीरोइन बनना चाहती है, इसलिए मीडिया के सामने फोटो क्लिक करवा रही है। और ये छोटी बहन मधुबाला, ये क्या है? चीफ, मैं पता कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रधान को फोन भी किया। उस प्रधान को बोल जो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, खासकर उन मलिक सिस्टर्स के बारे में। घबरा मत, अपनी जान नहीं ले रही हूँ। फोन तो तू पहले ही ले चुकी। कृष्णा, यार मेरी बात सुन। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? वही कर रही हूँ जो मुझे सारी जिंदगी करना है। दीदू, कृष्णा, कृष्णा क्या कर रही हो तुम? कृष्णा देख, संभाल अपने आप को। तेरी बेटी हमेशा आज के बाद संभली रहेगी माँ। हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तू क्यों कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पूरी जिंदगी करना है। चूल्हा चक्की यही करना है मुझे पूरी जिंदगी। दीदू, दीदू तेरा हाथ कट जाएगा। तू टेंशन मत ले, तूने मुझे दर्द की आदत डाल दी है। लग जाएगी तृष्णा। देख, मैंने कहा था ना। देखा, लग गया ना, बोला था ना ये निकलने को। तृष्णा, देख किसी, मुझे दर्द नहीं हो, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मुझे। तुझे पता, तूने आज ये जो अपना फाइनल डिसीजन लिया है ना, तेरे उस फाइनल डिसीजन ने मेरे सपनों को फुल एंड फाइनल कर दिया है। तूने वहां से मांगा था ना मेरे लिए 1 साल मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, और आज तूने खुद मेरे सपनों पर खाक डाल दी। पर तू टेंशन मत ले, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं एक महीने में मैं सब कुछ सीख जाऊंगी।
सबको सीख जाऊंगी मैं। सफाई, बर्तन, चूल्हा, चौका, कपड़े धोना, सब सीख जाऊंगी मैं 1 महीने में। जैसे मैं अपने नसीब में एक माँ, एक बहन लिखवा के लाई हूं ना, वैसे ही मैं अपनी किस्मत में चूल्हा और चक्की भी लिखवा के लाई हूं। करूंगी मैं चूल्हा और चक्की, करूंगी। तो मैं क्या तूने जो करना था तो कर दिया। नहीं, तूने जो करना था ग्लिसरीन, तूने वो कर दिया। और उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मधुबाला। तूने जो उसका हाल करना था ना, वो तूने कर दिया। अब भगवान की खातिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे। रोमा, तू क्यों तृष्णा की भाषा बोल रही है? दोनों हमारी बच्चियां हैं और दोनों गलत नहीं है। कभी कभी हालात गलत हो जाते और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें संभालें। देख पद्मिनी, वो तेरा नजरिया है, मेरे नजर में ये गलत है। माँ, दीदी को लेके भागो। नहीं, ये गुस्सा उसे अपने पिता से मिला है। दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे दीदी से बात करनी होगी। ठीक है, हम उसे संभालेंगे, हम मना लेंगे उसे। चल मेरे साथ। हाँ सुधाकर। भाभी, थोड़ी खलबली सी मच गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कई जानने वालों के फोन तक आ गए। वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबी आवाज में धमका रहे हैं कि केस वापस ले लो। कोई भी आरके से पंगा नहीं लेना चाहता। आरके का वट तो है इंडस्ट्री में, तो मुश्किल हो सकती है तृष्णा के लिए। भाभी, मैं चलता हूं। क्या मैं गलत हूं? अगर तू गलत होती तो मैं तुझे बताती। चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आजा, संभाल अपने आप को। बैठ तू मेरे पास आओ। पर माँ, ये भी तो सच है ना कि इस बात का दी के सपनों पर असर होगा। कहीं मैं अनजाने में दी के सपनों को तोड़ तो नहीं रही हूं ना? मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या सचमुच तृष्णा के सपनों पर असर होगा? क्या तृष्णा के सपने आरके के गुलाम है? हो सकता है कि ये सच हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें बौखलाहट में ऐसा लग रहा है। मधु, तू अपने आप को और दीदू को थोड़ा सा वक्त दे, फिर देखना सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसलों से वीर हो, संकटों में धीर हो, दुश्मनों की पीर हो।
अपने ईश्वर के सहारे बस यूं ही बलबीर हूं। तेरा डब्बा भी तैयार है। अच्छा सुनो, तृष्णा उठ गई? वो सोई कब थी? वो तो पूरी रात जगी थी। मैं दीदू के लिए नाश्ता बनाती थी। प्लीज उससे दूर रहो, उसके पास मत जाना। क्यों उसका मूड खराब करती है? और मधु, अब तू फिक्र मत कर, मैं तृष्णा के पास जाकर उसे देखती हूँ। सुन, एक बार पार्लर जाना इससे पहले। हाँ माँ, मैं पहले प्रेस जाऊंगी। कहूँ तो मैं भी तेरे साथ चलूं? नहीं माँ, मैं चले जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू पद्मिनी इसके साथ? बेचारी को पार्लर से पहले हॉस्पिटल जाना है। यू नो व्हाट होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पराए घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात इंपॉर्टेंस की नहीं है रोमा। मधु, तू लेट हो रही है ना, तू जा। और अगर तू सच्ची है तो तुझे अपनी हर सच्चाई की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और रोमा, you know what? कल रात से ना मैं तुझे और ग्लिसरीन को सुन रही हूँ। अब ऐसा है कि हम दोनों में से एक जन गलत है और मुझे पता है कि मैं सही हूँ। मैडम, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तृष्णा मलिक मेरी बहन है और रिपोर्ट मैंने लिखवाई है। मैडम, मैं बस सुबह से 25 बार सुन चुकी हूँ। आप वहाँ लाइन में बैठ जाइए, आप कतार में हैं। देखिए, आप प्लीज ये बात इतनी लाइटली मत लीजिए। मैडम, सुबह से 25 लड़कियां आ चुकी हैं, पीछे लाइन में बैठी हुई हैं और ये सारी ही लड़कियां आरके के एक्सीडेंट केस की आई विटनेस हैं। और अगर आपको इतना ही शौक है टीवी पर आने का या आरके को अपनी शक्ल दिखाने का, तो बैठ जाइए वहाँ, एक झलक तो दिख ही जाएगी। मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ। वही तो मैं आपको प्लीज, गेटिंग लेट। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरा नाम मधुबाला शमशेर मलिक है और आपके न्यूज चैनल गलत। रीमा, क्या प्रॉब्लम है इनकी? सर, वो आरके का एक्सीडेंट केस, उसकी 26th आई विटनेस है। देखिए मैडम, अब हमारे चैनल को इस केस के आई विटनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कल रात की न्यूज थी, इस घंटे की सबसे बड़ी न्यूज है वो देखिए। जिससे अपने किए पर अफसोस तक नहीं, प्रेस को बुलाकर अब क्या साबित करना चाहता है? एक मिनट। स्वीटहार्ट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही। Sit down guys. Please. मैं जानता हूँ आप लोग वरीड हैं कि मुझे जेल हो जाएगी, बट आई प्रॉमिस नहीं होगी। मैंने आप लोगों की न्यूज़ ठीक से नहीं देखी। आप लोग कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एक्सीडेंट सर। कैसा एक्सीडेंट? आपकी कार से हिट एंड रन। मेरी गाड़ी से हिट एंड रन? और वो कार आप शराब पी के चला रहे थे। ऑलराइट, तो गाड़ी मेरी थी, गाड़ी मैं चला रहा था और मैं शराब भी पी रहा था। हाउ इज दैट पॉसिबल गाइस? मेरी सारी गाड़ियों के शीशे काले हैं। कार का शीशा खुला हुआ था और आपने शराब की बोतल सड़क पर फेंक दी थी। बैड मैनर्स, इसका मतलब मुझ में सिविक सेंस भी नहीं है। कितना शार्प है ये लड़का। प्रेस इससे सवाल पूछ रही है और ये वापस प्रेस से सवाल पूछ रहा है। वेरी स्मार्ट। एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? एसपी रोड, खीरा नगर के पास। वो आई विटनेस वहाँ क्या कर रही थी? वो वहीं आसपास रहती है। आसपास कहाँ? दादा साहेब फाल्के नगर। एड्रेस? 120 ढाका कॉलोनी। आई विटनेस का नाम?
ऑलराइट, सो तृष्णा मलिक 120 ढाका कॉलोनी, दादा साहब फाल्के नगर, एसवी रोड, जिसे आज तक कोई नहीं जानता था, उसे आज पूरी दुनिया जानती है और इनफैक्ट मैं भी जानता हूं। स्मार्ट मूव। मैं तहे दिल से तृष्णा मलिक की तारीफ करता हूं। अपने नाम तृष्णा मलिक को ही नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी दादा साहब फाल्के नगर को भी रातों रात फेमस कर दिया है। किसकी वजह से? आरके की वजह से, क्योंकि हमारे साथ जिसका भी नाम जुड़ता है वो रातों रात सेलिब्रिटी हो जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर, आपके कहने का क्या मतलब है? वो लड़की झूठ बोल रही है और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए है। Sweetheart, for your kind information, मैं कार से स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ। You come here. जो लोग शराब पीते उनके एब्स मेरी तरह तो नहीं होते। असली है, छू कर देख। यस, नो, यस। तो हो गए सारे सवाल जवाब। गाइस, मैं आप सबको मेरी शूटिंग पर इनवाइट कर रहा हूं क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक सीक्वेंस शूट करने वाला हूं। प्लीज कम। You invited too, ma'am. So guys, ये है मेरा सेट। जग्गू, मेरी कॉफी लाओ। राव सर, फुल लाइट। हाँ, फुल लाइट्स ऑन करो। गाइस, आपको मैं आज कश्मीर लेकर जाऊंगा। It's so beautiful. और यहां पर मैं पैशनेटली पियानो बजा रहा हूं और पियानो बजाते हुए मैं उस पार से अपनी प्रेमिका को आते देखता हूं। उसके आते बाहर आती है, मौसम बाएं फैलाए उसे अपने आगोश में लेता है। वो वहां से आ रही है।
अपनी नकली और बनावटी दुनिया से बाहर आइए। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। नो कैमरास प्लीज, कैमरास बंद कराइए उधर से। प्लीज प्लीज 1 मिनट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये फिल्मी झूठ तुम्हें हकीकत से बचा लेगा? आप मुझसे बात कर रही हैं? आप मधुबाला मलिक। उसने कहा जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, मैं मधुबाला मलिक ये केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। ये यार मेरे लिए नहीं, आपके लिए। लड़की ने दिया था वो आपको पहनने के लिए, आपको बोली पहनने को। ओह, तो आप मधुबाला मलिक हैं। मधुबाला, हाँ, मैंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी और इस केस को अंत तक लड़ूंगी। प्लीज प्लीज 1 मिनट। जिस मगरूर और घमंडी इंसान में इतनी शराफत तक नहीं कि एक्सीडेंट करने के बाद एक माफी मांग ले, वो इस तमाशे के अलावा कर भी क्या सकता है? सड़क पर चलने वाला हर एक इंसान किसी न किसी घर का आधार होता है और कई रिश्तों से बंधा होता है। आंखों से तो बस एक एक्सीडेंट दिखता है, पर हादसा पूरे परिवार के साथ होता है जो किसी को भी नहीं दिखता। तुम्हारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरी रिपोर्टर की टीम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगी। कंटिन्यू। पर मुझे विश्वास है इस देश के कानून पर, जो तुम्हें सजा जरूर देगी। और मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, और मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। Fabulous. वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम इतने डायलॉग्स याद कैसे रखती हो? तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। मेरे साथ आरके के ऑपोजिट, जी आरके के ऑपोजिट। फिल्म का नाम होगा एक गुनहगार एक गवाह। हाउ अबाउट दैट?
बिट्टू वाला। सॉरी 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 सॉरी। मेरा भी सॉरी। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है आई, बाकी पता नहीं। और ये जग कैसे गिरा? तुझे प्यास लगी है क्या? आई, बाहर बारिश हो रही है क्या? बारिश? लगता है डॉक्टरों को पता नहीं चला। तेरे दिमाग पर कुछ गहरी चोट आई। आस्ते आस्ते। भाई, ये चोट तो हॉस्पिटल की मशीन्स को भी दिखाई नहीं देती। मगर माँ की आंखें और टीचर की आंखों को बराबर पता चल गया है कि इस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फोन उठा रहा था ना? अरे आई, फोन वो ऐसी गेम शेम खेलने के लिए, ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए आई, और कुछ नहीं। बेटा, टाइम पास की बात मुझसे मत कर। एक हाथ से गेम खेलते हैं और डॉक्टर के बजाय दूसरे किसी का इंतजार करना था ना? ये बेटा, मैंने हजारों के ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाया है। मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। कम इन। गुड मॉर्निंग मिसेस दीक्षित। नमस्ते। क्या हाल है भैया? कल सब बातें क्लियर हो गई तो फिर से यहाँ आने की तुमने हिम्मत कैसे की? आई, चुप, बिल्कुल चुप। Go and stand out of the class. क्लास? I mean a room. हाँ, लेकिन मैं आज। अरे, बाहर जाके खड़े रहो। वो तेरा स्टूडेंट नहीं है, इंस्पेक्टर है। तो उसे भी पता चलना चाहिए मैं मिसेस दीक्षित नहीं, एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, समझा? चुप बैठ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। अरे हाँ, पानी लेके आती हूँ तेरे लिए। बैठा बेटा। आई, स्टैंड आउट। बोला था ना उधर ही खड़ा रहना, पीछे मत आना। आई, कितनी देर से मैं आपके कहने पे वहां खड़ा रहा। आई, मेरी बात सुन लो, आप इतना गुस्से में क्यों आ रही हो? मैं टीचर जी आपके लिए एक नया प्रपोजल लेकर आया। तेरे सेठ ने मेरे बेटे के जिंदगी की नई कीमत लगाई होगी, है ना? आई, उस सेठ का नाम बताऊं आपको? मुझे जरूरत नहीं है। मेरे क्लास में बड़े बड़े हस्तियों के बच्चे आते थे, जब मैं नाम पूछती थी तो अपने बाप का नाम भूल जाती थी। बोल, क्या नाम है तेरे सेठ का? आरके, फिल्म स्टार आरके, फिल्म स्टार ऋषभ कुंद्रा। लग गई लॉटरी।